जय हिंद साथियों, पंडित अकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एससी परीक्षा के लिए ये खान सर का ये बुक को कवर कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 15 सेट तक कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 16 को कवर करेंगे। अगर मॉडल प्रैक्टिस की बात करें तो मॉडल प्रैक्टिस सेट ये 10 होगा। इसमें टोटल जो सेट था वो 27 सेट था, जो जिसमें से 7 प्रीवियस ईयर और 20 जो था वो 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। मॉडल प्रैक्टिस सेट में 9 हम लोग कर चुके हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 10 को कवर करेंगे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस पेपर 10 को कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन सभ्यता में विशाल स्नानघर की खोज किसने की थी? हड़प्पाकालीन सभ्यता में विशाल स्नानघर की खोज किसने की थी? तो ये किसने किया था? तो ये किया था जॉन मार्शल ने किया था। जॉन मार्शल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 2 नंबर है, आजाद शत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? आजाद शत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो ये किस संगीति का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अजातशत्रु के कार्यकाल में प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगिरी में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता महाकाश्यप ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 3 नंबर है, हडप की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई? हडप की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई थी? तो किस रियासत पर लागू की गई थी? तो ये किया गया था सतारा की रियासत में। आगे इसमें अगर बात करें तो हडप की नीति के अंतर्गत उन सभी राष्ट्र जिनके उत्तराधिकार नहीं थे उनके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। हडप के नीति को लागू करने वाले लॉर्ड डलहौजी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 4 नंबर है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र के केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो ये कौन था इसका? तो यह था लोकमान्य तिलक था। प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी एक मराठा भाषा का समाचार पत्र था और इसके प्रसिद्ध संपादक लोकमान्य तिलक थे। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 5 नंबर है, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ? कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ? तो ये किस सम्मेलन में हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन में। आगे अगर इसको लखनऊ अधिवेशन की बात करें तो 1916 में हुए लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता हुआ था तथा वे फिर से एक हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता इसी अधिवेशन में हुआ। इसलिए इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 6 नंबर है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? तो ये किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1828 से 1835 तक भारत में शासन किया। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इन्होंने 1829 में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय की सहायता से प्रतिबंध लगा दिया और उन्होंने भारत में सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार तथा सरकारी सेवाओं में सुधार के अनेक प्रयास किए थे। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, लॉर्ड विलियम बेटिंग। 7 नंबर है, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो ये किसने किया था? ये किया था बाबा रामचंद ने किया था। आगे इसमें अगर बात करें तो अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद ने किया था। उन्होंने फिजी द्वीप में जाकर एक मजदूर की तरह कार्य किया। बाद में जवाहरलाल नेहरू और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर और ओजी किसान सभा की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 8 नंबर है, जापान में रक्तहीन क्रांति या मैजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी? जापान में रक्तहीन क्रांति या मैजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में हुआ था। आगे इसमें बात करें तो जापान में रक्तहीन क्रांति व मैजी पुनर्स्थापना वर्ष 1868 ईस्वी में हुई। जिसमें सम्राट का शासन पुनः स्थापित हुआ। इस क्रांति से जापान
के एंदो काल का अंत किया और मेजी काल से आरंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 9 नंबर है भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो ये था डी अल्मीडा था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर डी अल्मीडा को 1505 ईस्वी में बनाया गया था। इसकी नीतियों के ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 10 नंबर है वित्त आयोग है। तो ये वित्त आयोग कौन बनाता है? तो ये बनाता है केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों को बंटवारे पर निर्णय लेता है तो वित्त आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 11 नंबर है निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है? तो ये कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो ये प्रतिबंध न्यायपालिका भारतीय संविधान का प्रतिबंध न्यायपालिका विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 12 नंबर है संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। 13 नंबर है राज्यसभा कब भंग की जाती है? सही जवाब है राज्यसभा कब भंग की जाती है। तो ये निम्नलिखित में से कौन सा सही जवाब है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा जो है वो पूर्णतः कभी भंग नहीं होता है। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। तथापि प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 14 नंबर है संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो ये किसके लिए यह संबंधित है? तो ये है भारतीय राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। भारतीय के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से ये संबंधित है। आगे है 15 नंबर लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। तो ये कौन कौन से हैं? तो लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग जो है वो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए नंबर, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। 16 नंबर है भारत में पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर हैं? भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर हैं? तो ये कितने स्तर हैं? तो ये है 3 स्तर हैं। 3 स्तर हैं। आगे है भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष खाली जगह में लागू हुआ। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष खाली जगह में लागू हुआ। तो ये कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 2013 में। 2013 में लागू किया गया था। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को सस्ती दर में पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 18 नंबर है राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन सा जानवर की आकृति है? राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर के प्रतीक है? तो ये कौन सा जानवर के प्रतीक है? बैल और घोड़े की उसमें प्रतीक है। 19 नंबर है दक्षिण गोलार्ध में उत्तर आयनंत किस दिन होता है? दक्षिण गोलार्ध में उत्तर आयनंत किस दिन होता है? तो ये किस दिन होता है? तो ये होता है 22 दिसंबर को होता है। दक्षिण गोलार्ध की बात करें तो दक्षिण गोलार्ध में उत्तर आयनंत 22 दिसंबर के दिन घटित होता है और दक्षिण गोलार्ध 21 जून को घटित होता है। गोलार्ध का अर्थ आधा गोला होता है, किसी ग्रह का आधा भाग जो उसकी विषुवत रेखा के नीचे होता है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 20 नंबर है यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत नहीं पड़ती। तो किसमें केवल लंबवत नहीं पड़ती? तो ये भूमध्य रेखा के लंबवत पड़ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर।
21 नंबर है ग्रेट बैरियर रीफ खाली जगह में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ खाली जगह में स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह इस लैंड के उत्तरी पूर्व तट पर स्थित है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 22 नंबर है भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? भारत का कौन सा प्रदेश है जो रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो ये कौन करता है? तो ये करता है केरल। केरल, भारत के केरल राज्य रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है। रबर के वृक्ष भूमध्य रेखीय वनों में पाए जाते हैं। इसके दूध से रबर तैयार किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन थाईलैंड में होता है। केरल भारत का कुल रबर का 90% भाग उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 23 नंबर है विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे विशाल समुद्र जो है वो प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 24 नंबर है निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? तो ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे ज़्यादा यूरेनियम रिजर्व है। ऑस्ट्रेलिया में से पहले कनाडा में सबसे ज़्यादा होता था। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 25 नंबर है दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। तो वो कौन, किस दिशा से किस दिशा में बहता है? तो ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहता है। वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 26 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो वो है नाक्सारी। नाक्सारी गोदावरी नदी के किनारे स्थित नासिक, नांदेड़, निजामाबाद तथा राजिमदूरी नगर है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 27 नंबर है भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, थेरियम। थेरियम का है। 28 नंबर है भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य है। तो ये कहाँ पर है? ये भारत में सबसे अधिक लीची का उत्पादन बिहार में होता है। बिहार में प्रसिद्ध शाही लीची पाई जाती है जिसे हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिला है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, बिहार। 29 नंबर है किस नदी घाटी के चौड़ा होने के कारण है? किसी नदी घाटी का चौड़ा होने का कारण है? तो इसका कारण जो है ये पार्श्ववर्क अपरदन यानी भूक्षरण के कारण, भूक्षरण के कारण होता है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 30 नंबर है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था? जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था? तो यह है दिल्ली का। दिल्ली का जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दिल्ली का अधिक घनत्व है। दिल्ली की जनगणना घनत्व 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली के बाद चंडीगढ़ का स्थान आता है। इसके बाद पांडुचेरी, दमन और दीव व दादर नगर हवेली और अंडमान निकोबार है। 31 नंबर है जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह असम। यह असम। जीएसटी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम है। भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 32 नंबर है भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1957 ईस्वी को। 1957 ईस्वी को भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरुआत वर्ष 1957 में किया था। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसमें विभिन्न मानों की मुद्राएं किसी मानक एकंक के सापेक्ष 10 गुना और 10 दशमांशों में होती है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 33 नंबर है कर्नाटक संगीत में अल्पाना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। कर्नाटक संगीत में अल्पाना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। तो किसके समान होता है? तो ये अल्पा के।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 34 नंबर है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के क्या होता है ये, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर नैतिक विकास पर बल देता है। नैतिक विकास पर बल देता है। आगे इसमें बात करें तो अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। इस सिद्धांत को नैतिक सिद्धांत भी माना जाता है। यह सिद्धांत अधिकारों के नैतिक पक्ष को महत्वपूर्ण मानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 35 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस खाली जगह को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस खाली जगह को मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 जून को। प्रत्येक साल 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को 21 जून को मनाया जाता है। छत्तीस नंबर है बिरजू महाराज खाली जगह के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। बिरजू महाराज खाली जगह के एक प्रसिद्ध पादक हैं। तो किसका है ये प्रसिद्ध प्रतिपादक, तो ये कथक नृत्य का है। पंडित बिरजू मोहन मिश्रा प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक हैं। ये शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कालिका बिंदादीन घराने के अग्रणी नर्तक हैं। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 37 नंबर है जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है आकारिकी कहलाता है। आगे 38 नंबर है एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम बताइए। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम बताइए। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोटिस्टा। ये प्रोटिस्टा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 39 नंबर है भोजन का पाचन सामान्य रूप से खाली जगह में होता है। भोजन का पाचन सामान्य रूप से खाली जगह में होता है। तो ये भोजन का पाचन सामान्य रूप से कहाँ होता है, तो ये होता है छोटी आंत में होता है। आगे अगर इसमें बात करें तो वैसे तो भोजन का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू होकर छोटी आंत में समाप्त होते हैं, परंतु भोजन का कुछ पाचन छोटी आंत में ही होता है। जठर यानी पेट के अंदर केवल प्रोटीन का पाचन होता है, जबकि छोटी आंत में पूरी तरह से भोजन का पाचन होता है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। उभयचरों में श्वसन की विधि होती है। तो किस तरह से होती है, तो ये मुख से भी लेता है, त्वचा से भी लेता है और फुसफुस से भी लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 41 नंबर है रक्त समूह प्रणाली की खोज खाली जगह ने की थी। रक्त समूह प्रणाली की खोज खाली जगह ने की थी। तो ये किसने किया था, ये किया था कार्ल लेडिस्टीनर ने किया था। 1900 में रक्त समूह की खोज ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सक कार्ल लेडिस्टीनर ने की थी। इन्होंने ए, बी और ओ रक्त समूह का खोज की, जिसके लिए 1930 में इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 42 नंबर है निम्न में कौन सा अंग मनुष्य की मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, तो ये कौन सा अंग हो जाएगा, ये हो जाएगा शुक्रवाहिका। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 43 नंबर है श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं, तो ये किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं, तो ये वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। 44 नंबर है पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई, तो ये किसने किया था, तो ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ये किया गया था। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 45 नंबर है जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। आगे है 46 नंबर है मछली से प्राप्त कार्ड यकृत तेल इसमें समृद्ध होता है। मछली से प्राप्त कार्ड यकृत तेल इसमें समृद्ध होता है, तो क्या होता है इसमें, तो इसमें होते हैं विटामिन ए और डी दोनों मौजूद होते हैं।
47 नंबर है आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्ढा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा। तो तृतीय पोषी स्तर पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेढक, मेढक हो जाएगा। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी घास है तो उस हिसाब से घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक, मेढक तथा मेढक को सांप खाएगा। तो तीसरे नंबर पर मेढक हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 48 नंबर है दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है, तो ये कौन सा उपकरण है, तो ये है लैक्टोमीटर। ये है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दूध में पानी की मात्रा जांच के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि ग्लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 49 नंबर है एक वस्तु का सीधे रेखा में 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है। उस वस्तु का 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी। तो उस वस्तु का 10 सेकंड के बाद गति क्या होगा, तो गति का समीकरण से हम इसको हल कर सकते हैं। तो गति का पहला समीकरण क्या होता है, ये होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसमें मान इसको रख सकते हैं। तो u जहाँ पर है प्रारंभिक वेग और ए जहाँ पर है त्वरण और टी जो है वो है समय। तो अब इसमें अगर हम बैठाएंगे तो ये हो जाएगा u का वैल्यू दिया हुआ है आपको 40 प्लस ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 4 और टाइम जो दिया हुआ है टाइम इंटू ये दिया हुआ है 10। अब इसका 40 प्लस और इधर भी 40 यानी कि क्या हो जाएगा, इसका 80 हो जाएगा। 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 80 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 50 नंबर है खाली जगह का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। खाली जगह का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 51 नंबर है यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी, तो उसका गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 52 नंबर है मानव के लिए श्राव्य आवृत्ति का प्रास है। मानव के लिए श्राव आवृत्ति का प्रास क्या है, तो एक सामान्य मनुष्य के लिए श्राव आवृत्ति की प्रास जो है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज। 53 नंबर है गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं। गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं ताकि समुद्र में उच्च दाब से बचने के लिए, समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए वो विशिष्ट सूट पहनते हैं। आगे अगर इसका और बात करें तो गोताखोर जितनी अधिक गहराई पर जाते हैं उतना ही अधिक जल की सतह का बल उन पर लगता है। अत्यधिक गहराई पर यह बल उतना बढ़ जाता है कि गोताखोर सहन नहीं कर सकता। इसलिए बल को सहन करने के लिए गोताखोर विशेष प्रकार की पोशाक का उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। चौवन नंबर है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है, तो किसकी इकाई होता है प्रकाश वर्ष, तो ये दूरी की, इससे दूरी को मापा जाता है। 55 नंबर है प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनता है। प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनता है, तो ये कणिका बनता है। 56 नंबर है एक लंबी और सीधी साइनोसॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है, तो साइनोसॉइड 56 नंबर है एक लंबी और सीधी सोलेनाइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रही हो, तो सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो उसके भीतर क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र, तो उसके सिरे की तरफ घटती है, तो उसके सिरे की तरफ क्या होगा, वो घटेगी। क्यों इसमें घटेगी, उसके सिरे तरफ
तरफ, तो चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होते हैं। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर रेखाओं की भांति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 57 नंबर है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑक्सीजन अनुपात जलना अनुपात कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका बुझाना। बुझाना, ये इसका बुझाना क्यों हो जाएगा? हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जलने या दहन का समर्थन करता है। वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड और आग बुझाने का समर्थन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 58 नंबर है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सहसंयोजक आबंध वह रासायनिक आबंध है जिसमें परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म का सहभाजन होता है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 59 नंबर है, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित हैं, तो क्या सम्मिलित होते हैं? ये उसमें होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 60 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन जो है ये अक्रिय गैस नहीं है। 61 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो इसमें कौन सा है? तो ये है हैलाइड। ये है हैलाइड। गैमेक्सन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक हैं। तो ये किसका यौगिक है? तो ये यौगिक हैं क्लोरीन के। ये क्लोरीन के यौगिक हैं। 63 नंबर है, मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये किसका परिवर्तन का उदाहरण है? तो यह है भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन है। इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। और इसमें दोनों परिवर्तन क्यों है? क्योंकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक व भौतिक दोनों प्रकार के परिवर्तन है। क्योंकि जो मोम जल चुका है वह ऊष्मा व प्रकाश में परिवर्तित हो चुकी है, उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह परिवर्तन अस्थायी है। लेकिन जो मोम नीचे बच गया है उसका रासायनिक संगठन मोमबत्ती के समान है तथा उसमें पुनः मोमबत्ती बनाई जा सकती है। तो इसमें ये दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 64 नंबर है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है? गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत का साथ आवरण करना है? तो किसका आवरण किया जाता है? तो ये जस्ता का आवरण किया जाता है ताकि उस पर जंग से बचाया जा सके, या फिर इस्पात का वो चमक। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है? यह है समावयव है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 66 नंबर है, संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? तो यह टेरिलीन का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 67 नंबर है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये किस विद्रोह का उल्लेख है? तो यह है सन्यासी का। यह है सन्यासी का उल्लेख है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 68 नंबर है, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये बोधगया में स्थित है। आगे है, महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित हो रहा है? तो ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है थाने में। ये हो रहा है थाने में। केंद्र राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने घोषणा की कि भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में विकसित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 70 नंबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो यह है सूरीनाम का। ये
सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगर आगे इसमें अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय है। सूरीनाम की राजकीय यात्रा के दौरान उन्हें सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी से पुरस्कार मिला है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 71 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड वासी जीन हेनरी यू डियोनेट मुख्य प्रेरक थे? तो ये किसका था? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का। यह अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 72 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो ये कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये भील जनजाति मनाती है। 73 नंबर है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना इनमें से किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो इसमें से किससे संबंधित है? तो ये एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। 74 नंबर है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन खाली जगह में हुआ था। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन खाली जगह में हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। आगे इसमें बात करें, आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का खिताब इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने जीता था। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 75 नंबर है, कर्नाटक में स्थित केगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक में स्थित केगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 76 नंबर है, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितने अंतराल होता है? संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितने अंतराल होता है? तो ये कितने अंतराल होता है? ये होता है 6 माह का होता है। 77 नंबर है, भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? भारत से मयूर सिंहासन कौन लेके गया था? तो ये कौन लेके गया था? ये लेके गया था नादिर शाह ने लेके गया था। अगर इसमें नादिर शाह की बात करें तो भारत से मयूर सिंहासन को नादिर शाह लेकर गया था। नादिर शाह ने 1939 में भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर ए कोही को स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 78 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 2019 के लिए काला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए काला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया था? तो किया गया था बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो यह है मानसरोवर झील ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी 3 देश तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 80 नंबर है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो ये कौन संभालता है? तो ये संभालता है भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 81 नंबर है, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित हैं? इन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। तो ये किस देश से संबंधित हैं ये? तो ये है मोरस्को से संबंधित है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 82 नंबर है, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किस कार्यक्रम से पहले किया गया था? तो किया गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर।
आगे है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये किस वर्ष हुआ था। तो वह हुआ था 1919 को, 1919 को हुआ था। 84 नंबर है निम्नलिखित में से किसने भारत के 3-4 वाले नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था। निम्नलिखित में से किसने भारत के 3 चरण वाले नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था। तो ये किसने किया था। तो ये किया था होमी जहांगीर भाभा ने, होमी जहांगीर भाभा ने किया था। आगे है 85 नंबर, किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनाने की अनुमति नहीं है। किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनाने की अनुमति नहीं है। तो ये क्या बनाने की अनुमति नहीं है। तो ये संसद बनाने की अनुमति नहीं है। अब यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया है। मैथ और रीजनिंग आप लोग खुद से कर लीजिएगा। मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ विथ आंसर के साथ, तो आप लोग खुद वहाँ टेलीग्राम पे जाके इसको डाउनलोड करके खुद से कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।